हेलो, आइए आप सभी के क्लाइमेक्स कोचिंग में प्रतापगढ़ में आप सबका स्वागत है। आइए जी, हम लोग आज क्लास 10th की चैप्टर नंबर 6.5 की क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है जी, आइए देखते हैं हम लोग। हमें क्या प्रूफ करना है जी? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। क्या पढ़ना है जी? सी स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है जी AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है जी? AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। हमारे पास ये बच्चों जो ट्रायंगल बना हुआ है ये गिवन है। ठीक है जी, यहाँ पर आपका जी क्या दिया है? यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। अब आइए, जो हमने आपको इक्वेशन बच्चों लिखा है ये पहले वाले समीकरण इक्वेशन है। क्या जी? OA स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन है OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और बच्चों तीसरा इक्वेशन है OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस क्या बच्चों? C स्क्वायर। क्या से देखिए एक बार यहाँ से बच्चों, मैंने इस ट्रायंगल को लिया था जब, कौन सा ट्रायंगल जी? OAF। कौन सा ट्रायंगल जी? OAF को जब ट्रायंगल लिया था इसमें हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों क्या लगाया? हमने कहा कि बच्चों इसमें कर्ण कौन सी भुजा होगी, मतलब हाइपोटेन्यूज कौन होगा? जब बच्चों हम लोग आपको एक राइट एंगल बनाते हैं तो राइट एंगल जब बनाते हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है, जो साइड होती है, वही तो हमारा कर्ण होता है जी। इसी प्रकार बच्चों अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ भी आपका 90 डिग्री है। क्या है जी? यहाँ भी 90 डिग्री है। इसके सामने वाला जो बच्चों भुजा होगी वो भी आपका क्या होगा? कर्ण होगा। तो कर्ण बच्चों आपको पाइथागोरस जब लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने का सूत्र क्या होता है जी? कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है जी। यही आपने इसमें भी लगाया और यही आपका इसमें भी लगाया। अब बच्चों इसमें मैंने पहले से बताया था आपको, क्या बताया था जी? कौन सा ट्रायंगल लेना है, कौन सा ट्रायंगल। तो आपको मैंने बताया बच्चों, जैसे OB है तो OB कहाँ है जी? ये देखिए यहाँ पर है। इसका मतलब है ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे जी? इसको लेंगे। और यहाँ लिखा था बच्चों OC, तो बच्चों हमने यहाँ कौन सा ट्रायंगल लिया था जी? ए वाला ट्रायंगल लिया था। इसका मतलब इसमें हमने ट्रायंगल लिया था OBD, और इसमें हमने जो ट्रायंगल लिया था बच्चों OCE में लिया था। ये तो आपको पहला क्वेश्चन की बात थी जी। ठीक है, आइए हम इसको अब फिर से सॉल्व करते हैं जी। खूब अच्छे ध्यान से देखिएगा, खूब ध्यान से देखना है जी। क्या क्या करना है बच्चों, खूब अच्छे तरीके से सीखिएगा। अब हम एक काम करते हैं जी, इक्वेशन इसको फर्स्ट बनाया था, इक्वेशन इसको सेकंड बनाया था, इक्वेशन इसको थर्ड बनाया था। अब हम आपको पाइथागोरस बहुत बड़ा नहीं लगाना, तरीका सिखा रहे, खूब ध्यान से सुनिएगा। अब हमें लिखना है बच्चों AF स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, हमारे इस जो तीनों ट्रायंगल बने हुए थे जो पाइथागोरस प्रमेय लगा हुआ था, इन तीनों समीकरणों में किस में AF है जी? फर्स्ट वाले में AF है। अगर बच्चों हम समझ लीजिएगा इसको, अगर हम AF स्क्वायर अगर लिखना चाहेंगे, यहाँ से देखिए, अगर हम लिखना चाहेंगे जी OA स्क्वायर, यहाँ लिख देना जी इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों यहाँ क्या लिखें? OA स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या लिखा है? OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर जी हमें तो जो प्रूफ करना है, हमें तो AF स्क्वायर प्रूफ करना है। तो आप कहेंगे सर जी AF स्क्वायर बड़ा आसानी से लिख सकते हैं आप। AF स्क्वायर का बच्चा है उस तरफ लिखो चाहे यहाँ लिखो, AF स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जहाँ है बच्चों वहीं उसका लिखा रहने दो जहाँ A है जी। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी इस तरह देख लो, ज़्यादा अच्छा है जी। मान लीजिए आपको बच्चों AF लिखा हुआ है, AF स्क्वायर आपका लिखा हुआ है, ये हमें प्राप्त करना है। ये भाई साहब को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये भाई साहब को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। OA स्क्वायर तो लिखा है जी, इधर आएगा बच्चों ये हो जाएगा OF स्क्वायर। बताओ हमें AF स्क्वायर मिला कि नहीं? हाँ, आपको थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा, अथवा करके आप लिख दीजिए AF स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। इसको इक्वेशन बना देना फोर्थ। कौन बना देना जी? फोर्थ। अब देखो, अब दूसरी बात, एग्जाम में जी तो क्वेश्चन तो रहेगा, यहाँ AF स्क्वायर निकाला। अब अगर हम बच्चों आपसे कह दें कि बताइए BD स्क्वायर कहाँ मिलेगा, आप कहेंगे सर जी इक्वेशन बी सेकंड में BD है।
तो बच्चों अगर आप कहेंगे सर जी इस प्रकार यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे जी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बच्चों लिख देंगे, क्या हो जाएगा आपका। अब यहाँ क्या लिखें जी, बी डी को अगर इसको लिख लें हम डायरेक्टली, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब आप कहेंगे अगर बी डी को पता करना है, जैसे इसमें मैंने रोका था जी बी डी को, मैंने बी डी को रोका था कि नहीं, तो बच्चों ए प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी माइनस, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। कहेंगे सर जी थोड़ा सा उल्टा लिखा है, तो सीधा बच्चों अथवा करके लिख सकते हैं आप, सॉरी क्या लिख सकते हैं जी, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। बच्चों इस इक्वेशन बना लेना आप, कौन सा जी, 5 इक्वेशन बना लेना। अब आप कहेंगे सर जी चलो आपने बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन 1 का हेल्प ले करके आपने इक्वेशन 4 बना लिया, आपने इक्वेशन 5 बना लिया, क्या बच्चों आप 6 नहीं बना सकते, आप मुझे बना के दिखाइए, तो बना के दिखाइए। आइए जी हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से फिर बता दिए, चौथा आपका बना, एक पाँचवा बना, छठवां समीकरण आप इस तरह बनाए होंगे जी। छठवां समीकरण कहाँ से बनाएंगे, सी स्क्वायर हमको लाना है जी, सी स्क्वायर। देखो जब हमको ए एफ स्क्वायर लाना था तो हम पहला इक्वेशन पढ़े थे, और जब हमको ओ बी लाना, बी डी लाना था तो हमने इक्वेशन सेकंड को देखा था। अगर जब हमको तीसरा सी ई लाना है बच्चों, सी स्क्वायर, तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड लगाएंगे जी। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण बच्चों, यहाँ लिख देना फ्रॉम सेकंड से, यहाँ फ्रॉम आपका लिख देना बच्चों, आप कौन सा लिख देंगे जी, थर्ड से, इक्वेशन आपका थर्ड से हो जाएगा। तो उसके बाद अब देखिए जी यहाँ सी ई स्क्वायर है, एक बात बताइए, अगर ओ सी स्क्वायर लिख लें इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, अगर सी ई स्क्वायर को यहीं रोक लें, ये आपके समझाने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं जी, और ओ सी स्क्वायर जहाँ था वहीं है, ये भाई साहब इधर आएंगे माइनस ओ ई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम अगर अथवा करके लिख दें एक लाइन एक्स्ट्रा आपके लिए, तो पढ़ने वाले बच्चे इसको नहीं लिखते पूरा, वो जान लेते सर जी आगे पीछे होता है, इसलिए हम इसको बना लेंगे ओ सी स्क्वायर है जी, क्या होगा जी, ओ सी स्क्वायर माइनस बच्चों ए वाला इधर आएगा माइनस ओ ई स्क्वायर। इक्वेशन आप कौन सा बना लेंगे जी, 6। तो ठीक है जी, थोड़ा वीडियो को पोस्ट करिए आप, बंद करिए तो हम मिटा, तो कागज़ दीजिए जी, तो कागज़ दीजिए जी, इक्वेशन इसको आप मिटा देते हैं। हाँ आवाज़ नहीं जी, तीनों इक्वेशन आप मुझे बताइए, हम लिख लेते हैं जी, एक काम करके हम तीनों इक्वेशन हमको बोलिए एक बार आप बच्चों, बोलिए इक्वेशन बोलिए तीनों जी, सुनो ही नहीं पा रहे, रितेश बोलिए जी, कौन सा अभी जो मैंने बनाया था, आइए बच्चों फिर से देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, अन करिए, ठीक है। आइए बच्चों ये समीकरण मैंने अभी इक्वेशन आपको बना दिया था, इक्वेशन बना दिया था। आइए हम एक काम करते हैं जी, आपको इक्वेशन क्या करते हैं जी, सब ऐड कर देते हैं, मतलब आपका जी इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन आपका 6, सारे समीकरणों को हम क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। ऐड करने के बाद देखो जोड़ने का तरीका सीखो जी, दोबारा मत पूछिएगा। यहाँ देखिए ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, लिखो मत, पहले ध्यान से देख लीजिए, प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको जितना इधर है मान लीजिए सब चाइना है, ये सब चाइना की तरफ है, ये सब कितने हमारे हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा होते हैं ना जी, तो सब लोग एक तरफ हैं, हम लोग क्या करेंगे इनको एक तरफ ऐड कर देंगे जी, तभी तो इनसे आक्रमण करेंगे, तभी तो भागेंगे, किसी पर थोड़ी भागेंगे, भले सब कुछ लिए हैं। अब बच्चों सारे चीज़ आप ऐड कर लीजिए एक तरफ, इक्वेशन इसको लिखेंगे, ध्यान से देखना जी, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा जी लिखना है जी प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, प्लस इसको भी जो ऐड कर लीजिए जी, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। क्या बच्चों हमको जो प्रूफ करना था आ गया क्या हो, आप अगर नहीं आया, कहाँ आया जी, आपको ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस तरफ का तो दिख रहा है, लेकिन जी ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ देखो जी इतना आ गया। अब बच्चों यहाँ ध्यान सुनो, इसको कैसे आप इसमें मॉडिफाइड करेंगे, कैसे इसको लगाना है जी,
खूब ध्यान से, एक अगर समझ गए सब लगा लेंगे। आइए हम आपको फिगर की तरफ खूब अच्छे समझा देते हैं जी, खूब अच्छे सीख लीजिए ताकि आप दोबारा कोशिश न करें कि समझ में आए। बताओ अगर ए स्क्वायर हमारे फिगर के अंदर ए स्क्वायर यहाँ है, देख रहे हैं ए स्क्वायर यहाँ है, और हमारे फिगर के अंदर ओ ई स्क्वायर यहाँ है। अगर बच्चों पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम सोचेंगे, ध्यान से देख लेना जी, अगर हम ए स्क्वायर लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं जानते हैं बच्चों? ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये कर्ण है। हमेशा जान लेना बड़ी संख्या से आधार को घटाना है, और बड़ी संख्या आपका कौन है जी? कर्ण है। क्या लिखेंगे जी? ओ ई स्क्वायर। अच्छा किसको घटाएंगे जी? आधार को घटा देंगे, ओ ई स्क्वायर। अब अगर हम आपसे पूछें क्या आपके जो इक्वेशन बनाए हो ए स्क्वायर के मतलब ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर दिख रहा है? अगर आप देखें ध्यान से बच्चों, यहाँ ओ ई स्क्वायर भी दिख रहा है जी, माइनस ओ ई स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब इन दोनों के स्थान पे हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जो हमें प्रूफ करना है जी, सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? एक बार पुनः फिर देखें बच्चों, ये समीकरण ए वाला है जी, देख लीजिए खूब ध्यान से देख लीजिए, ए वाला देख रहे हैं, ए वाला हमें खूब अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? अब तो दिख गया होगा जी। इसका कहेंगे सर जी अगर इसके हाँ जी ओसी स्क्वायर और ओडी हो गया। हाँ तो होगा, ठीक है जी। बच्चों इसको क्या करेंगे हम लोग? सी डी स्क्वायर। क्या करेंगे? हमें सी डी स्क्वायर लाना है, खूब ध्यान से देखना दोबारा जी। आप क्या करेंगे सर जी? कहेंगे सब जो हमारा एक कर्ण है, कर्ण में से किसको घटाएंगे? वहां भी तो मैंने बताया था कर्ण में आधार को घटाएंगे। आइए जी देखिए ध्यान से, तो हम दूसरा जी कहाँ लाए? सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा जी? जब इन्होंने बंद करने को बोला था तभी मुझे पता चला था। सी डी स्क्वायर बराबर क्यों भूलेंगे जरूर? सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा जी? कर्ण में आप क्या करेंगे? आधार घटा देंगे। वहाँ थोड़ा सा आवाज़ साफ नहीं होगी तो बच्चों से थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है जी? आइए यहाँ देखिए, अब बच्चों सी डी स्क्वायर है, आप कहेंगे सर जी कर्ण में से कर्ण में से आधार को फिर घटा देंगे। बच्चों कर्ण कौन है बताओ जल्दी से? ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर माइनस कौन है जी? ओ डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। बताइए बच्चों, क्या आपके इस इक्वेशन में ओ सी माइनस ओ डी कहीं है? यस। देखिए एक जगह यहाँ है और ओ डी गजब मिल रहा जी। इसका मतलब इसी हिसाब से बच्चों बी एफ बी स्क्वायर मिल जाएगा। समझ में इस बार आया कि नहीं? यस। आइए देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं जी अगर आप समझ गए हो तो। अब आइए, अब बताइए एक तरीका तुम्हें और बताते हैं, अच्छा ऑप्शन खूब अच्छे से बच्चों एग्जाम में इसको ऐसे लिखना है, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक काम कर लेते हैं जी, जो मैंने अभी मिटाया था उसको भी मत लिखो जी, पहले समझ लीजिए। अब क्या क्या जी, हम क्या लिखेंगे? ओ ई स्क्वायर माइनस, एक साइड में लिख देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आए, ओ ई स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस दूसरा मैंने क्या लिखा था? ओ सी माइनस ओ डी, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। आप कहेंगे सर जी इसी प्रकार उसको भी लिखेंगे, कौन बचा है जी इस बार? ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों क्या लिखेंगे? ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। आइए बच्चों जो मैंने निकाला था इसके ए ई के स्थान पर, ए यहाँ देखो जी, ए ई के स्थान पर आपको क्या होगा? ओ ई माइनस क्या, ओ ए माइनस क्या होगा जी? ओ ई होगा। बच्चों फिर सुन लो, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा जी? ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। फिर से सुन लो जी, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। बच्चों यही तो लिखा है यहाँ पर, तो आप बच्चों इसको देखिए, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। रितेश जी समझ में आया? यस सर। यस इस बार लगा लेंगे सब लोग? Yes, sir. बिना देखे लगाएंगे? Yes, sir. ठीक है, यहाँ देखते हैं जी, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे जी? ए ई स्क्वायर लिखेंगे। क्या जी मार्कर है क्या है? ए ई स्क्वायर बच्चों माइनस किसको लिखे? हम प्लस लिखेंगे, प्लस बच्चों सी डी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? एक बार फिर से फिगर देखो, अगर हमें सी डी लिखना है तो क्या बताओगे? कर्ण में से आधार घटाओगे ना? तो क्या घटाओ? ओ सी माइनस ओ डी। बच्चों ओ सी माइनस कहाँ लिखेंगे जी? ओ सी माइनस ओ डी लिखा है कि नहीं? बच्चों इसके स्थान पे आराम से सी डी स्क्वायर लिख देंगे, और इसी प्रकार बच्चों बी एफ स्क्वायर लिख देंगे। हमें तो यही प्रूफ करना था जी। यस हमें सर। तो यही प्रूफ करना था जी ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मतलब कि Right hand आपका राइट नहीं होगा जी, मतलब कि जो प्रूफ करना था ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। प्रूफ हुआ?
ये क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर नंबर क्लास 10 का 6.5 का 8वां क्वेश्चन नंबर 2 है। बच्चों एक बार ना समझ में आया हो आप इसको बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, और सब लोग अपने मोबाइल पे इसको जब ना समझ में, इसीलिए आपके लिए मैं बना दिया है, आप इसे जब ना समझ पाए आप मेरा पढ़ा हुआ अगर दोबारा देखेंगे हो सकता है ज़रूर समझ में आएगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका जो आपको ना समझ में आए तो क्वेश्चन नंबर आपको फिर भेज दे रहे हैं, आप उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको चेक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।